हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ संवित। मैं कांचन वीरा लांबोले, सूरत केंद्र। ये मेरा अनुभव 2019 का है। 2019 में दिवाली के कुछ 15 दिन पहले, मुझे अब फिक्स तारीख याद नहीं है, उस दिन मैं और मेरी बहन छोटी हम लोग कुरुक्षेत्रम गए थे दादा से मिलने। तो उस दिन हम लोग सुबह में गए, नंबर हमारा लगा था, इसलिए तब तक वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के सब कुरुक्षेत्रम में दर्शन वगैरह किए। और मेरी बहुत इच्छा थी कि वहाँ बैठ के जितनी हो सके उतनी मैं त्रिविक्रम गजर की माला करूँ, इसलिए मैं वहाँ पे बैठी रही। बाद में हमारा नंबर आया, दादा से बात हुई और हम लोग वापस निकले। तो बांद्रा टर्मिनल से हमारी सूरत की ट्रेन थी शाम की 5:30 बजे की, इसलिए हम लोग स्टेशन पे आए। और हमेशा की तरह जैसे स्टेशन पे जो भी मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसलिए मैंने पर्स अच्छी तरह से सैक में अंदर डाल दी थी। और हम लोग जल्दी जल्दी में स्टेशन पे आके ट्रेन पकड़ी। और जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे और मैंने सैक उतार के आगे ली, तो मैंने देखा कि मेरी सैक की चेन पूरी खुली हुई थी। तभी मैंने एकदम से मतलब मेरी बहन को कहा कि बाप रे, बस मेरी पर्स चोरी हो गई। तो मेरी बहन बात करने लगी, शांति रख, तू जरा ठीक तरह से देख सब निकाल के। और उतने में हमारी ट्रेन भी छूट गई, चालू हो गई। इसलिए फिर मैंने सब चेक किया सामान, तो पूरा का पूरा सब सामान बराबर था, सिर्फ मेरी पर्स वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ के आजू बाजू के लोग भी बात करने लग गए कि अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं, चोरी हो गई होगी पर्स, वो यहाँ पे स्टेशन पे इतनी भीड़ भाड़ में आप कंप्लेन भी करोगे तो अभी पर्स आपकी मिलने वाली है नहीं। मन बहुत नाराज़ हुआ, बहुत उदास थी। घर पे आई, बापू के फ़ोटो के सामने बैठी, बहुत रोई। 8-10 दिन बहुत मूड ख़राब था। मतलब पैसे तो गए पर मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, वो भी गए। उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, पैन कार्ड था। अभी वो भी एक टेंशन था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स वापस करवाना वगैरह सब। और एक डर भी था कि पता नहीं ये डॉक्यूमेंट्स का कोई मिसयूज़ नहीं करे, क्या होगा ऐसे वैसे। तो भी सब बापू पे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद ये होना होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा। इसलिए मैं वो बात भी भूल गई। दिवाली वगैरह आई, फिर ये सब लॉकडाउन, कोरोना वगैरह सब चालू हो गया। फिर 1 साल के बाद एग्जैक्ट मतलब दिवाली 2020 के दिवाली के पहले ही 15 दिन पहले लगभग मुझे हमारे जो सूरत सेंटर में है एक हितेश सिंह भट्ट, उनका मैसेज आता है मुझे कि आपकी पर्स खो गई थी बांद्रा से सूरत आते टाइम लोकल में। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं थोड़ी शॉक हो गई कि ये अभी 1 साल के बाद क्यों पूछ रहे मुझे वापस इतना। तो मैंने कहा हाँ भाई, खो गई थी। तो उन्होंने फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स के मुझे फ़ोटो भेजे। तो मैं सरप्राइज़ हो गई, मैंने कहा अरे बाप रे, हाँ ये तो मेरी ही है। तो फिर मैंने उन्हें सुबह कॉल किया। उन्होंने मुझे एक लेडी का नंबर दिया और बताया कि इनको आपकी पर्स मिल गई है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, क्या है क्या नहीं, मेरी पर्स 1 साल के बाद वापस मिली है। तो पता नहीं, मुझे मतलब बहुत अंदर से हो रहा था क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो मैंने फिर सुबह में बापू को तो बहुत 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 अंबज्ञ नाथ संवित कहा होगा। फिर मैंने उन्हें लेडी को सुबह में फ़ोन किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो मतलब 2019 की दिवाली के लिए बोले हम लोग शॉपिंग करने गए थे। तो मुझे ट्रेन में चढ़ते टाइम ये पर्स मेरे पैर में मुझे लगी, तो मैंने उठा ली और मैंने खोल के देखा तो उसमें बापूजी का फ़ोटो था। तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे जो भाई है डॉक्टर, बड़ौदा में डॉक्टर है, तो उनके ये सदगुरु है, तो इसलिए मुझे पता है। तो फिर मैं पर्स मेरे साथ लेके आई, इसलिए और ट्रेन भी छूट गई थी। तो वो लोग मतलब पर्स लेके निकल गए और वो रहते हैं दमन में। तो वहाँ पे वो उतर गए और फिर उन्होंने उनके भाई से कांटेक्ट किया जो बड़ौदा में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा फिर देखूँगा। पर ये बाद में सब कोरोना के इसमें वो भी बिज़ी हो गए, वो आ नहीं पाए। तो उस लेडी ने वो पर्स अच्छी तरह से उन्होंने संभाल के रख दी थी।
फिर बाद में ये सब जब लॉकडाउन वगैरह खुला, थोड़ा सा सब नॉर्मल हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई फिर आया था, भाई और भाभी। तो मैंने उनको बोला कि ये देखो अभी पर्स लगभग 1 साल से मेरे पास है, अभी ये क्या करना है, कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। इस पे जो नंबर है वो भी लैंडलाइन नंबर था मेरा लाइसेंस का, वो लैंडलाइन तो मेरा बंद हो गया था। तो फिर उनकी वाइफ ने देखा, वो मेरा नाम वगैरह पढ़ा, तो उन्होंने फेसबुक पे फिर मुझे सर्च करा कि ये नाम का है क्या, कि कोई आईडी है क्या। फिर उनको फेसबुक में मेरा नाम दिखाई दिया, तो उन्होंने फिर मुझे इंस्टाग्राम पर हरिओम वगैरह लिखा, तो पर मेरा इंस्टाग्राम बंद था, इसलिए मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको मेरी तरफ से। तो फिर वो लेडी ने फिर उनकी मतलब डॉक्टर की जो वाइफ थी, उन्होंने फिर मेरी फ्रेंड लिस्ट चेक करी, और उस फ्रेंड लिस्ट में उनको पंकज सिंह मेहता का नंबर, मतलब फ्रेंड लिस्ट में पंकज सिंह मेहता का नाम दिखाई दिया। तो वो भी पहचानते थे पंकज सिंह मेहता को। तो उन्होंने फिर उन्हें फ़ोन करा और बताया कि सूरत के कोई है, उनकी पर्स ऐसे ऐसे मुझे मेरी बहन को मिल गई है, और ये डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई आप पहचानते होंगे सूरत में तो बताओ, तो एटलीस्ट मैं पर्स उनको सौंप सकूँ। तो पंकज सिंह मेहता ने फिर ये हितेश सिंह भट्ट का नंबर दिया कि वो सूरत में काफ़ी पुराने बापू भक्त है, शायद ये पहचानते हैं सबको। तो फिर वो डॉक्टर साहब ने उन्हें कॉल करा हितेश सिंह भट्ट को और बताया, और मेरा व्हाट्सएप पे वो सब डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो भेजे, और ये पर्स मिली है, सब उनसे बात करी। तो उन्होंने तो कहा हितेश सिंह भट्ट ने, अरे ये तो मेरे सेंटर में है। तो मतलब ऐसे करके वाया वाया वो मेरी पर्स तो मुझे मिल गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब एक उनके ऑफिस के जो कलीग्स है उनको पर्स लाने भेजा वहाँ पे उनके घर पे। तो वो लेडी ने मुझे बताया कि देखो मेरे पास बापू का फ़ोटो नहीं है, तो मैं बापू का फ़ोटो ले रही हूँ, और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है और ये है, और इसमें 5,500 रुपये है, ये सब मैं उनको सौंप रही हूँ। तो जैसे मैंने सुना कि बाप रे, मेरे पूरे मतलब मैं तो अब तक इतनी भी खुश थी, मुझे यही था कि किसी ने शायद पर्स में के पैसे निकाल के पर्स फेंक दी होगी, वो पता नहीं अभी पर्स कैसे गिरी, क्या हुआ उस टाइम में, तो अभी कुछ भी मतलब समझ नहीं पा रही थी। और वो उन्होंने जब बताया तो मैं बापू के सामने मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बापू को इतना मैंने धन्यवाद, अम्बद ने नाथ संबित बोला होगा कि बापू 1 साल के बाद तो मुझे मेरी पर्स आपने लौटाई, और वो लेडी को भी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि आपने संभाल के रखी 1 साल मेरी पर्स, ये कि कभी कभी तो ये मिलेगी। और मतलब बापू की लीला देखो कि वो वाया करके उस ट्रेन में अगर किसी और के हाथ में अगर पर्स लगती तो मिलना पॉसिबल नहीं था। मतलब मेरी पर्स भी मिली जो जिस लेडी को, तो वो भी बापू को पहचानती थी, और उसमें मैंने पर्स में बापू का जो फोटो रखा था, जिसमें उसको पता चला ये वो फोटो है बापू जी का। और ये फोटो पे से खाली सिर्फ ये पर्स में मेरा फोटो था, इसकी वजह से मेरी पर्स मेरे बापू ने मुझे वापस लौटा दी है। जैसे मेरी पर्स गई थी वैसे मेरे पास आई है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, मेरे पूरे कैश भी मिल गई। और मतलब बापू के, मैंने जब ये बात मेरी सिस्टर को बताई तो मेरी सिस्टर भी बोली हाउ इज इट पॉसिबल। तो तब मैंने उसको वही कहा कि बापू के लिए सब पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं। तो बापू का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन मैं सिर्फ बापू के फोटो के सामने खड़ी रह के रोती रही, मेरे पास शब्द नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं किस मुंह से धन्यवाद करूं बापू का कि बापू अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते, कहाँ कहाँ पहुंच जाते, और कैसे कैसे वो मतलब मेरी पर्स आ गई, मैं कुछ भी मतलब सोच नहीं सकती हूँ। और त्रिविक्रम जो बापू बोलते मंत्र गजर करो, मंत्र गजर करो, उस दिन वो उस मंत्र गजर की ताकत का मुझे अनुभव मिल गया। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संवित नाथ संवित।